हेलो फ्रेंड, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही टेस्टी एक नाश्ते की रेसिपी। इसको हमने कैसे बना के तैयार किए हैं, चलिए इस रेसिपी को आपके साथ शेयर करूंगी। और ये तो ना सूजी है, ना बेसन है, ना कोई ये रवा है, ना तो पोहा है। तो इस रेसिपी को हमने कैसे बना के तैयार किए हैं, किस चीज़ से हम तो चलिए इसको पूरा अंत तक देखिए, तभी मालूम चलेगा। तो ये बहुत ही झटपट से ये नाश्ता बनके रेडी हो जाता है। और जब भी कुछ आपको चटपटा खाने का मन हो तो बस 5 मिनट में ये रेसिपी आप झटपट से बना सकते हैं। तो चलिए दिखाते हैं इसको हमने कैसे बना के तैयार किए हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए गैस पे हमने ये पैन रख दिए हैं। अब इसी में ये थोड़े से चने दाल डाल देंगे। तो 1 चम्मच के करीब हमने ये चना दाल लिए हैं। और थोड़े से ये जीरा लेंगे, तो आधा से कम ये जीरे लेंगे और थोड़े से 2 चुटकी ये अजवाइन ले लेंगे। तो इसको हमें थोड़ा देर के लिए बस रोस्ट करना है, बस आधा मिनट के लिए थोड़ा सा इसको हम भून लेंगे। तो इसको हमें ये जो चना दाल और जीरा अजवाइन है, इसको हमें तब तक भूनना है जब तक ये थोड़ा सा महक ना आने लगे, सौंधापन, तब तक इसको हम भून लेंगे। तो देखिए आधा मिनट हो गए हैं, थोड़ा सा ये भुना गए हैं। अब इसी में हम पानी डाल लेंगे। तो 2 कटोरी इसमें हम पानी डाल लेते हैं। तो 2 कटोरी पानी डाल के इसको हम खौला लेंगे। तो इसी में हम फिर ये डाल देंगे थोड़ा सा नमक। तो हमने थोड़ा स्वाद के अनुसार नमक डाल लिए हैं। अब इसको हम चलिए फिर इसमें थोड़ा सा ये कड़ी पत्ते हैं डाल देंगे। तो हमने ये 2 डंठल ये कड़ी पत्ते हैं, उसको हमने डाल दिए हैं। अब एक छोटे मीडियम साइज़ के ये प्याज है, तो हमने ये बारीक चॉप कर लिए हैं। तो इसको हम इसमें डाल देंगे। अब फिर इसी में हम थोड़ा सा ये लाल मिर्च है, इसको हमने ये जो सूखे लाल मिर्च थे उसको हमने पीस लिए हैं, उसको हम डाल देंगे। आप चाहे तो हरी मिर्च भी काट के डाल सकते हो। तो हमने हरी मिर्च को नहीं डाले हैं, बस इसके जो हमने सूखे लाल मिर्च पीसे थे उसी को डाले हैं। आप चाहे तो लाल पाउडर भी डाल सकते हो। तो चलिए फिर दिखाते हैं। तो हमने ये थोड़े से देखिए 1 कटोरी ये चावल है, इसको हमें पीस लेना है। तो इसको हम एक मिक्सर के जार में डाल देंगे। इसको हमें पीस लेना है बहुत महीन सा। तो इसको हमें पाउडर के जैसे पीस लेना है। तो जैसे सूजी वगैरह नहीं रहते हैं उस तरह से पीस लीजिए इसको। तो उस तरह से हमने ये दरदरे से थोड़े से पीस लिए हैं। तो ये अच्छी तरह से पिसा गए हैं। फिर देखिए पानी भी जो हमने प्याज ये दाल वगैरह सभी डाले थे वो अच्छे से खौल गए हैं। फिर उसी में जो हमने ये चावल के पाउडर बना के पीस के तैयार किए थे उसको हम डाल देंगे इसी में। तो इसको हमें थोड़ा देर के लिए इसे चलाते हुए पका लेना है। ये जल्दी ही 1 मिनट में ये अच्छे से पक जाते हैं। तो इसको हमें थोड़ा देर के लिए ढक देना है ताकि ये भाप से थोड़ा अच्छे से पक जाए चावल। तो इसको हमें 1 मिनट ऐसे चलाते हुए बीच में अच्छे से इसको हमने पका लिए हैं। ये अच्छी तरह से देखिए पक गए हैं। अब चलिए ये रेडी है। इसको हमें इस तरह से 1 मिनट तक चलाते हुए बीच बीच में अच्छे से पका लिए हैं। ये अच्छे से हो गए हैं। तो चलिए अब इसको हम एक बड़े से बर्तन में निकाल लेंगे। अब इसको निकाल के थोड़ा देर के लिए ठंडा होने देंगे। तो इस तरह से ये आप रेसिपी बनाइए, बहुत ही अच्छे लगेंगे और खाने में तो बहुत ही टेस्टी हैं। तो एक बार इसको ऐसे ट्राई करिएगा। तो इसको हमने थोड़ा देर के लिए इसको हम 2 मिनट ऐसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो फिर चलिए इसी में डाल देंगे थोड़ा सा धनिया का पत्ता। तो जब ये 2 मिनट ठंडा हो जाए उसके बाद हाथों में तेल लगा लेंगे। तेल लगा के इसको अच्छे से मसल लेंगे ताकि यह हाथों में चिपके ना। तो हमें ये ऐसे अच्छे से मसल लेना है, ये डो के फ्रेम में आ जाएगा। तो देखिए इस तरह से हमने ये अच्छे से मसल के इसके लोई बना ली है एक बड़े से। तो अब एक थाली लेंगे, थाली के ऊपर से थोड़ा सा तेल ग्रीस कर देंगे। तो जो हमने चावल का ये स्टफिंग तैयार किए थे अब इसको हमें फैलाते हुए थोड़ा सा चपटा कर लेंगे, थोड़ा शेप देने के लिए। तो स्क्वायर शेप में हम इसका शेप देंगे। तो चलिए इसको फैला लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने फैला लिए हैं। तो इसको हमने ये बड़े से स्क्वायर शेप में ऐसे देखिए बना लिए हैं। तो चलिए अब इसका हम कटिंग करेंगे। तो एक चाकू लेंगे, चाकू पर हम थोड़ा सा ये तेल ग्रीस कर देंगे ताकि जो ये हमने जो चावल का ये डो बना के तैयार किए हैं वो चिपके ना वो चाकू पर।
तो चाकू पर थोड़ा सा इसे तेल लगा लेंगे। ये बहुत ही आसानी से कट जाते हैं। तो चलिए, आप चाहे तो किसी भी शेप में इसको काट सकते हो। तो हम इसको थोड़ा सा ट्रायंगल शेप देंगे। तो पहले इसे बीच में कट कर दीजिए, फिर दूसरी तरफ कर दीजिए। तो इस तरह से चारों तरफ को ऐसे हमें कट लगाना है। तो देखिए ट्रायंगल शेप में इसे आ गए हैं। तो इसी तरह से हमने इसका शेप बना के तैयार किए हैं। तो आप चाहे तो किसी भी शेप में थोड़ा सा कोई भी शेप में दे सकते हो। तो इस तरह से आप बनाइए, बहुत ही अच्छे लगेंगे। तो चलिए, इसको हमने ऐसे सारे को काट के ऐसे निकाल देंगे। तो देखिए बड़ी आसानी से ये निकल जाते हैं। ये ज़्यादा झंझट नहीं रहता है, बहुत ही आसान से निकल जाते हैं। तो फिर चलिए, इसको अब हम फ्राई करेंगे। तो देखिए, गैस पे हमने ये पैन रख दिए हैं और पैन में हम ये तेल डाल देंगे। तो बड़े चम्मच से हमने ये 3 चम्मच इसमें तेल डाल दिए हैं। आप चाहे तो सोलो फ्राई कर सकते हो, या तो डीप फ्राई कर भी सकते हो। तो हम इसको डीप फ्राई करेंगे। तो चलिए, फिर जो हमने ये चावल का ये सैंडविच जैसा ये शेप बना के तैयार किए थे पकौड़े, उसको हम डालते जाएंगे तेल में। तो इस तरह से डाल देंगे। अब इसको हम ये थोड़ा देर के लिए इसे पकने देंगे। तो इसको जब 1 मिनट हो जाए उसके बाद पलट देंगे। तो इसको अलट पलट करके अच्छे से लाल करना है। तो देखिए, एक तरफ हो गए हैं, इसको हम पलट लेंगे। तो देखिए हल्का सा लाल हो चुके हैं। तो दूसरी तरफ ऐसे पलट लेंगे। तो ऐसे 1 मिनट के बाद दोबारा हम इसे पलटेंगे। तो इसको हम थोड़ा अलट पलट के अच्छे से इसको हमें लाल करना है। तो जब इस तरह से लाल हो जाए, अच्छी तरह से जब लाल हो जाए, तब इसको हम निकालेंगे। तो इस तरह से देखिए लाल हो गए हैं। तो देखिए ये अच्छी तरह से लाल हो चुके हैं। तो इस तरह से हमने गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से पका लिए हैं। ये बहुत ही क्रिस्पी हैं और इस तरह से बनाकर खाइए, बहुत ही अच्छे लगेंगे। तो चलिए, अब फिर इसको हम निकाल लेंगे। तो इसी तरह से आप भी ट्राई करिएगा, खाने में बहुत ही अच्छे लगेंगे। तो देखिए, हमारा ये पकौड़े बनके स्नैक्स तैयार हैं, चावल के पकौड़े। तो इस तरह से हमने इसको बना के तैयार किए हैं। अगर मेरा ये रेसिपी फ्रेंड आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। आप चाहे तो ये किसी भी चटनी के साथ खाइए और चाहे तो वैसे ही भी खाइए, बहुत ही अच्छे लगेंगे। तो देखिए कितने क्रिस्पी से बने हैं। तो एक बार ऐसे तोड़ के दिखा रही हूँ, बहुत ही अंदर सॉफ्ट और ऊपर से ये क्रिस्पी हैं। तो ऐसे ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही अच्छा लगेंगे खाने में। तो फिर मिलेंगे ऐसे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और इसको ज़रूर ट्राई करिएगा।